सानेह गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात का ऐलान। सिंध हुकूमत ने गफलत बरतने पर महकमा सिविल डिफेंस के डायरेक्टर, एडिशनल कंट्रोलर, चीफ इंजीनियर हाइड्रेंट्स, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज KMC को मुअत्तल कर दिया। इमारत की लीज का मुकम्मल ऑडिट और जिम्मेदारों के तयन का टास्क एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा की इमारत को मखदूश और नाकाबिले मरम्मत करार दे दिया। तहखाने से तीसरी मंजिल तक इमारत का ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और आला हुकाम को इरसाल। कराची में ICI पुल पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मंडे वाले दोनों अफराद की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। लाहौर में दाता दरबार के करीब मां बेटी सेवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक। खातून की लाश चंद घंटे बाद और बच्ची की लाश 17 घंटे बाद मिली। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया वाक़ये को फेक न्यूज करार देती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। शहबाज शरीफ का पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म हाउस में कौमी एयरलाइन की ट्रांजैक्शन दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी को तारीखी करार दे दिया। रहीम यार खान में पुलिस का ऑपरेशन जारी। डाकू अब्दुल सत्तार ने 4 साथियों समेत सरेंडर कर दिया। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी थम गई। तोबा चकजई और चमन में बर्फ हटाने का अमल जारी। कई देहात के कच्चे रास्ते बहाल कर दिए गए। और लाहौर T20 में 169 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। पाकिस्तान का CPEC को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी इजलास में चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर बहस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी तौर पर कशीदा हैं। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ यकसा है। भारत की वजह से इलाकाई ताउन के फ्रेमवर्क चल नहीं रहे। सार्क का फोरम भी गैर फाल होकर रह गया। दफ्तर खारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला टाकरा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया। साइम अयूब के 22 गेंदों पर शानदार 40 रन। कप्तान सलमान अली आगा ने 27 गेंदों पर 39 रन बनाए। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मेले का समा। क्रिकेट शायकीन का जोशो खरोश रूज पर। मतवालों ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के पिम्स अस्पताल में आंखों के इलाज की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में डॉक्टर्स की सिफारिश पर उन्हें पिम्स लाया गया। रजामंदी के बाद 20 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हुई और उन्हें वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। अताउल्लाह तारड़ ने बानी की सेहत से मुताल्लिक तमाम अफवाहें मुस्तरद करते हुए मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वज़ीर आला KP समेत किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। सुहेल आफरीदी समेत पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके के करीब मौजूद। कारकुन वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर हुकूमती वकील को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ATC रावलपिंडी में भी बानी PTI और अहलिया का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की दोनों कैदियों का तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलजीन से करवाने की इस्तदा।
पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। जंग की नौयत में नुमायां तब्दीली आ गई। जदीद टेक्नोलॉजी जंग के किरदार को असर नौ मुतय्यन कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। बहावलपुर कोर में ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का खैरपुर टामी वाली में हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज का भी मुशाहिदा। ड्रोन्स, जदीद निज़ाम से निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहरा। पाक बहरिया ने बैनुल-अक़वामी पानियों में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करने वाली कसीरुल मुल्की फोर्स की कमांड संभाल ली। बहरीन में होने वाली तकरीब में कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाले की। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। सदर आसिफ अली जरदारी की मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सदर ने दुबई की सयाहत और उभरती टेक्नोलॉजीज के आलमी मरकज के तौर पर तरक्की को सराहा। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा है। गजा में अमन के लिए भी तामीरी कोशिशें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान तालिबान से दरअंदाजी और दहशतगर्दी रोकने के मुसद्दक़ा सबूत देने का मुतालबा। दरख्वास्त में मदरसे के मोहतमिम की इश्तिआल अंगेज़ तकरीर की शदीद मज़म्मत। बलोच अवाम और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। बलोचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का ऐलान। अवामी इज्तिमा से खिताब। नए डिवीज़न और इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम पर जोर। रियासत की रेट हर सूरत यकीनी बनाने के अज़म का आदा। रखनी में 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने और डैम की मरम्मत का ऐलान। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। जामिया कराची पहुंचने पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने वालेहाना इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मौशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा का सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाने का अज़्म। कराची के करीमाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने की एक और डेडलाइन आ गई। वज़ीर आला सिंध का मंसूबा मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला को मंसूबे का दौरा करने वाली टीम की ब्रीफिंग। कि इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ की मुंतकली में ताख़ीर अब तक मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह करार। मुराद अली शाह की तरक्याती मंसूबों में मयार और रफ्तार पर समझौता ना करने की हिदायत। कोट अद्दू में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 तालिब इल्म जाम बहक हो गए। मरने वाले नौजवान मोटरसाइकिलों पर स्कूल जा रहे थे। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में निजी स्कूल की वैन में आग लग गई। तमाम बच्चे महफूज, बस्ते जल गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। मंडी बहाउद्दीन में मैनहोल में दम घुटने से 3 चोर हलाक हो गए। मुलजमान टेलीफोन और इंटरनेट की तारें चोरी करने के लिए मैनहोल में उतरे थे। 3 को बचा लिया गया। खलीज का खित्ता एक और जंग के दहाने पर। अमरीका की जानिब से जंगी बेड़े, लड़ाका तैयारे और हजारों फौजी रवाना करने के बाद ईरान का भी जारहाना रंग। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए दर्जनों जासूस ड्रोन्स की खलीज फारिस में उड़ान। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा वाज़ेह मकासद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है। ईरान को मुआहदा ना करने पर बदतरीन हमले का सामना करना पड़ेगा। अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। ट्रंप की ईरान को धमकी। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने धमकियों पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया, ईरानी अफवाज अमेरिका के साथ इसराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाएंगी।
वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बातचीत और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे दी। दोनों वज़ीर खारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्स का दावा। फ्रेडरिक मिर्स ने इल्ज़ाम लगाया ईरानी क़यादत ने अपने ही लोगों के खिलाफ तशद्दुद और खौफ के जरिए इक़्तिदार बरकरार रखा हुआ है। इनके पास हुक्मरानी करने की कोई अखलाकी हैसियत बाकी नहीं रही। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम साफ होने के बावजूद शदीद सर्दी की लहर। बलोचिस्तान में खून जमाती ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अस्तोर में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गईं। सवात के बालाई इलाकों में बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। रास्तों की बंदिश से खाने पीने और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। शिकागो में पारा -14 रिकॉर्ड। 1 लाख से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम। 653 परवाजें मनसूख कर दी गई। हजारों ताखीर का शिकार। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। तिजारती, माशी और इमिग्रेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। केयर स्टारमर ने दौरा मुल्की मफाद के लिए अहम करार दे दिया। गाजा का इंतजाम फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की तैयारियां मुकम्मल। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम के मुताबिक गाजा में तमाम शोबों का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की निगरानी के लिए भी कमेटियां कायम कर दी गईं। डर और धमकियों से अवामी खिदमत को नहीं छोड़ा जा सकता। डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन इल्हान उमर का खुद पर हमले के बाद दो टोक पैगाम। कहा, सदर ट्रंप के सख्त बयानात के बाइस उनके खिलाफ मौत की धमकियां बढ़ गईं। टेक्सास के शहर डेरी में इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के खिलाफ बड़ा एहतजाज। बैनर्स उठाकर मुजाहिरीन की आइस के खिलाफ नारे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम का ज़ाती खर्चे पर सफर का इंकशाफ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से गैर मुनसिफाना रवैये का शिकवा कर दिया। BCB ओहदेदार हबीबुल बशर के मुताबिक ICC को सफरी बोझ की वजह से मैचेस मुंतकिल करने का कहा, मगर दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई। निपा वायरस के फैलाव के बायस दुनिया भर के ममालिक हाई अलर्ट। इंडोनेशिया, थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की। ताइवान में इंतजामिया अलर्ट। इंडोनेशिया के सयाती जजीरे बाली में थर्मल स्कैनर्स नस्ब कर दिए गए। भारत में जानलेवा वायरस के फैलाव के बाद पाकिस्तान में भी सख्त हिफाजती इंतजाम। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर इंतजामिया हाई अलर्ट। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग लाजिम करार। 21 दिन की सफरी हिस्ट्री की तस्दीक के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त न देने का हुक्म। महकमा सेहत सिंध ने भी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत। यूएफा चैंपियंस लीग में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना की एक और फतह। कोपेनहेगन को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। और माँ बाप की अलहदगी ने पूरे खानदान को बिखेर दिया। अमरीकी फिल्म दी लव दैट रिमेन्स की नई झलकियां जारी कर दी गईं।